अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुराने वक्तों की बात है कि एक छोटे से गांव में एक चरवाहा अपनी चंद बकरियों के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है। और एक दिन जब वो अपनी बकरियां चरा रहा होता है तो उसे एक छोटी सी चिट्ठी मिलती है जिस पर एक एड्रेस लिखा होता है और नीचे लिखा होता है कि फलां जगह पर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई पड़ी है और मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। जिसको भी ये चिट्ठी मिले वो उस खजाने को जाकर हासिल कर सकता है। तो अब चरवाहे के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि यहाँ घुट घुट के जीने से तो बेहतर है कि मैं उस खजाने को हासिल करूं और एक शानदार जिंदगी गुजारूं। लिहाजा अगले ही दिन वो अपनी तमाम बकरियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बेच देता है। उस रकम से वो उस सफ़र पर खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो बहुत लंबी मसाफत के बाद मीलों सफ़र तय करके कई महीनों के बाद उस खजाने वाली जगह पर पहुंचता है और वो क्या देखता है कि वही जगह जो उसने एड्रेस में पड़ी थी बिल्कुल उसके सामने होती है और एक छोटी सी पहाड़ी होती है जिसके इर्द गिर्द चश्मे बह रहे होते हैं। तो वो जाता है और उस पहाड़ी के नीचे उस मखसूस जगह को देखता है और उसे कुछ सुराग मिलना शुरू हो जाते हैं। अपनी मतलूबा जगह की खुदाई करने के बाद उसे कुछ हीरे और जवाहरात मिलते हैं। उसे वो अपने एक बर्तन में डालता है और लेकर चल पड़ता है। वापस अपने गांव में जब वो कई दिनों के बाद पहुंचता है तो बहुत खुश होता है कि उसके पास अब खजाना है और अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगी। जब वो अपने बर्तन को खोलता है तो बर्तन उसे खाली दिखता है और ये देखकर उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या, जिस खजाने को इतनी मुश्किल से हासिल किया है, इतनी तगबोदो की है, इतनी मेहनत की है, वो खजाना किधर गया? मैंने तो बर्तन में डाला था। चरवाहा बहुत ही परेशान होकर वापस लौटता है और इधर उधर देखता है कि मेरा खजाना किधर गया और बिल आखिर उसे वो खजाना कहीं से भी नहीं मिलता। दोबारा जब अपने घर आता है अपना सब कुछ लुटा चुका होता है। उस वक्त वो बर्तन पर गौर करता है और देखता है कि जिस बर्तन में उसने हीरे डाले थे उसमें छोटे छोटे सुराख थे और एक एक करके वो सारे हीरे गिर चुके थे रास्ते में। बर्तन के ये सुराख देखकर चरवाहा बहुत रोता है, पर अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। दोस्तों, ये एक फर्जी कहानी थी, लेकिन इससे मिलने वाला पैगाम और हासिल होने वाला सबक बहुत ही अहम है। अमूमन हम में से 90% लोग वही गलती करते हैं जो उस चरवाहे ने की है। हमारी ये ज़िंदगी एक बर्तन की तरह है जिसमें हमने मुख्तलिफ कामयाबियाँ समेटनी हैं, दुनिया की कामयाबियाँ भी और आखिरत की कामयाबियाँ भी। लेकिन हम अपने इस बर्तन में ऐसे सुराख रख देते हैं जिससे वो कामयाबियाँ ज़ाया हो जाती हैं। मसलन हम एक मकसद बनाकर तो चलते हैं कि हमने वो चीज़ हासिल करनी है, लेकिन उस मकसद में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होने हैं, जो इन्वेस्टमेंट लगनी है, उसमें हम बहुत गलती कर जाते हैं। बहुत से लोगों को अल्लाह पाक इज़्ज़त तो देते हैं लेकिन वो अपने बर्तन में यानी अपने ज़र्फ़ में उसे रख नहीं पाते और अपनी कमी और कोताहियों की वजह से फिर से बेइज्जत हो जाते हैं। लोगों को अल्लाह पाक रिज़्क़ देते हैं, दौलत देते हैं, लेकिन वो अपनी फ़जूल खर्चियों की वजह से, अपने प्लानिंग ना होने की वजह से उसे ज़ाया कर बैठते हैं। हम में से हर शख्स की ज़िंदगी का एक मकसद है, एक निस्बुल ऐन है जिसे हमने अचीव करना है किसी भी हालत में। हमारा अल्टीमेट मकसद तो जन्नत की कामयाबी है, लेकिन हमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार के तहत कोशिश करनी है कि हमारी दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। लेकिन हम जब दुनिया बनाने लगते हैं या आखिरत बनाने लगते हैं तो उसमें ऐसे काम करते हैं जो सुराख का काम देते हैं और हमारे बर्तन में से वो कामयाबियाँ धीरे धीरे बहती हैं और हमारा बर्तन एंड पे खाली रह जाता है। हम जिंदगी में 24 घंटे दिन के मुताबिक गुजारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसमें से चंद मिनट, चंद सेकंड, चंद घंटे शामिल हो जाते हैं जो हमारे पूरे बाकी 22-23 घंटों को ख़राब कर देते हैं। हम एक हलाल ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन उसमें हराम घंटे शामिल करके अपनी आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। बहुत से लोगों का मकसद होता है कि वो अच्छी स्पीकिंग करें, लोगों के सामने अच्छा बोलें, लेकिन वो चंद अल्फाज ऐसे बोलते हैं जो उन सुराखों का काम देते हैं और वो दोबारा उसके जो अच्छे अल्फाज होते हैं उनको भी बहा कर ले जाते हैं और उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत ज़ाया हो जाती है। मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो हमारी ज़िंदगी के बर्तन में सुराखों का काम करती हैं और हमारी तमाम मेहनत, तमाम कामयाबियों को बहा कर ले जाती हैं। पहली चीज़ है आदात। आदात के मौजू पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, जैसे पावर ऑफ हैबिट्स, मिनी हैबिट्स और स्टीफन आर कोवे की बहुत ही मशहूर किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, और इसके अलावा भी बेशुमार किताबें हैं। हम अक्सर अपनी आदात को बहुत बुरा बना लेते हैं, मसलन देर से उठना, कामों को टालना और नेक कामों की बजाय बुरे कामों में मुलविस हो जाना और ऐसे कामों में मुलविस होना जिनका अल्टीमेट नतीजा नाकामी के सिवा कुछ नहीं होता। तो पहला सुराख जो हमने अपने कामयाबी के बर्तन में से बंद करना है वो है अपनी आदत को ठीक करना।
बजाय इसके कि हम देर से उठें, हम टाइम से उठना शुरू कर दें। बजाय इसके कि हम बहाने बनाएं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मसले आ रहे हैं, बल्कि हम इसे पॉजिटिव वे में देखें कि देखो ये एक चैलेंज आ गया है, आज मैं इसे अचीव करूँगा, मैं इससे लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। तो जब आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो खुद ब खुद आपका वो बर्तन बहुत मजबूत होगा जिसमें आपने कामयाबियाँ समेटनी हैं। और दूसरी चीज़ है अपनी ज़िंदगी में किसी खास मकसद का ना होना। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में बेमकसद ही चलते हैं, बेमकसद काम करते हैं और ऐसे कामों में मुलविस होते हैं जिन्हें हम तो समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम एक पॉजिटिव और क्लियर मकसद बनाएं और फिर उसे हासिल करने के लिए वो तमाम पॉइंट्स लिखें और उन पर अमल करें जैसे मुमकिन हो। बगैर मकसद के ये जो ज़िंदगी है ये जानवरों की ज़िंदगी है, क्योंकि इंसानों की जो ज़िंदगी है वो एक मकसद के तहत है। और अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में फरमाया है कि बेशक हमने जिन्नों और आदमियों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और लिहाजा हर वो शख्स जो कामयाबी हासिल करना चाहता है, दुनिया की भी और आखिरत की भी, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि एक वाज़ेह मकसद बनाकर उसके तहत काम शुरू करे। तीसरी चीज़ जो हमारे बर्तन में सुराख का काम देती है वो है प्लानिंग ना करना। तो इसका उलट है TDL, यानी टू डू लिस्ट। हमें अपनी ज़िंदगी में एक टू डू लिस्ट बनाकर उसे फॉलो करके कामयाबी तक पहुंचना है। अब ये TDL क्या है, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का जो भी मकसद बनाया है, चाहे वो छोटा मकसद है, 1 साल का है, 2 साल का है, चाहे 10 साल का, चाहे पूरी ज़िंदगी का है, अब उसे अचीव करने के लिए आपको एक लिस्ट की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं टू डू लिस्ट, यानी वो काम जो मैंने करने हैं। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मैंने ये वीडियो बनानी थी तो इसके लिए मुझे मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत थी। सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट लिखना था, फिर मैंने देखना था कि मैं कैसे एक सेटअप बिल्ड करूँगा, फिर उसके तहत एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, किस तरह करूँगा। तो ये पूरी एक प्लानिंग थी और मुझे पहले से ही पता था कि मैंने ये काम करना है और मैंने अपनी टू डू लिस्ट में ये लिख लिया था कि मैंने ये काम करने हैं। तो इसके लिए आप कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने ये मकसद लिखने के लिए। और इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी, टू डू लिस्ट। उसमें आप नंबरिंग देकर अपने काम लिख सकते हैं। तो जब आप अपनी एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो फिर आप उसके पाबंद हो जाते हैं और आपके अंदर एक जज्बा, एक पैशन होता है कि मैंने ये काम करना है। तो फिर आपके वो काम सब अचीव होने लग पड़ते हैं जिनके लिए आप पहले ही कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन प्लानिंग के बगैर कर रहे थे। और अब जब आप प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। आखिर में ये टेक अवे मैसेज अपने साथ रखें और इन की पॉइंट्स को रिवाइज कर लें कि सबसे पहले हमने अपनी ज़िंदगी के बर्तन में मौजूद सुराखों को ढूंढना है और उन्हें किल करना है। अपनी तमाम डिस्ट्रैक्शंस को किल करके हमने आगे का सफ़र करना है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी जो बुरी आदत हैं उनको ख़त्म करना है और उसके बदले अच्छी आदत को अपनाना है। और फिर हमने ज़िंदगी का एक मकसद बनाकर उसके तहत काम करना है और अपने डेली के जो काम हैं उनकी टू डू लिस्ट बनाकर उन्हें डेली बेस पे करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो महीनों या सालों में नहीं बल्कि दिनों में, घंटों में और सैकड़ों में आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान।